बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, मुहावरों की बात है और कहावतों की बात है। आज हम सिंधी लोक अदब से एक मुहावरा चाहेंगे कि आपसे शेयर करें। मुहावरा किताब है पहाकंजी पाड़ यानी रूट्स ऑफ प्रोवर्ब्स। उसके लिखने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल करीम संदेलो। डॉक्टर अब्दुल करीम संदेलो साहब का छोटा सा मुख्तसर तारुफ चाहूँगा आपसे शेयर करूँ कि 1919 में लाड़काना के तालका डोकरी में पैदा हुए, गरीब से घराने में पैदा हुए, प्राइमरी टीचर हुए, मगर उसके बाद उन्होंने पढ़ा और खूब पढ़ा, पीएचडी की, डॉक्टर बन गए। उसके बाद महकमा तहलीम में आला अफसर भी हुए और उसके बाद फिर प्रिंसिपल होके लोक अदब की और सिंधी अदब की खिदमत करने लगे। कमोबेश 15 से ज़ायद उनकी किताबें हैं और पीएचडी की थीसिस है सिंधी लोक अदब। मगर सबसे ज़्यादा जो मशहूर किताब है वो ये मुहावरों की किताब है। 1990 में इस फ़ानी दुनिया से चले गए और अपने पीछे बहुत सारा काम छोड़कर चले गए। बहुत मशहूर एक मुहावरा है, आपने ज़रूर सुना होगा कि मजनू चोरी का ना के खून का। इसे हरफ आम में ये कहा जाता है कि ये खाओ मजनू है, खून का मजनू नहीं है। या ऐसे मुख्तसर तौर पर ये खाओ मजनू है कहा जाता है, यानी कि ये सिर्फ खाने वाला है, कुर्बानी देने वाला नहीं है। जो असल मुहावरा है वो है कि मजनू चोरी का, जिसे सिंधी में कुट्टी कहा जाता है, मजनू चोरी का ना के खून का। अब इसके पस मंज़र में क्या हकीकत है? डॉक्टर अब्दुल करीम संदेलो लिखते हैं कि एक मर्तबा मजनू को बहुत तड़प और शिद्दत उठी मोहब्बत की, तो वो लैला के घर के सामने एक दरख्त था, थोड़े से फासले पर वहाँ बैठ गया और इस उम्मीद से कि वो लैला का दीदार कर सके। काफ़ी दिनों से बैठता रहा, न खाया न पिया, थोड़ा बहुत जो भी गुजरान करे तो उसकी हालत ज़ार होती गई, कमज़ोर होता गया। लैला को मालूम हुआ कि मजनू ने दरख्त के पास मेरे घर के करीब डेरा डाल दिया है, तो उसने अपने एक खानसामी को भेजा। वो जो उसकी हालत ज़ार देख के आई तो उसने लैला को कहा कि उसके तो जिस्म पर जैसे गोश्त ही नहीं है। उसे बहुत रहम आया अपने महबूब पर। तो मजनू के लिए जो उस वक्त बहुत अच्छी खुराक, जो इस वक्त जिसे हम कौरमा, बिरयानी, ज़र्दा जिसे कहते हैं, उस वक्त की खुराक छुरी यानी कुट्टी भेजी और उसमें मग़ज़ियात डालकर उसे भेजा। अब जिस प्याले में आया, मजनू चूँकि आशिक था, सच्चा आशिक था, खाने पीने से उसे कोई भी सरोकार नहीं था, थोड़ी सी चूरी खा के उसने वो प्याला रख दिया। कई दिनों तक यही होता रहा। तो उस गांव में एक फ़कीर था जो कि बहुत लालची था। उसे मालूम हुआ कि उसके लिए मग़ज़ियात भरी चूरी रोज़ आती है और वो खाता नहीं है। उस फ़कीर ने क्या किया कि उस दरख्त के बराबर में तो जो दूसरा दरख्त था वहाँ डेरा डाल दिया। अब जैसे ही मजनू के पास वो चूरी का प्याला आता, थोड़ा सा खाता, तो उसके बाद वो अपनी धुन में मगन हो जाता, तो वो लालची फ़कीर आता और वो प्याला लेकर ख़ुद खाता। अब चूँकि मग़ज़ियात से भरी चूरी थी, वो खा रहा था और बहुत ही मुस्टंडा हो रहा था, सेहतमंद हो रहा था, और ये मजनू कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा था। अब क्या हुआ कि मजनू को क्या सूझी कि इस निढाल हालत में वो वहाँ से उठ गया और उस दरख्त के पास गया जहाँ वो लालची फ़कीर था। तो लालची फ़कीर ने जैसे ही उसे आते देखा तो वो वहाँ से उठ गया और ठीक उसी दरख्त के पास बैठा जहाँ मजनू बैठता था। अब तो उसके मज़े हो गए। अब उसके लिए वो चूरी डायरेक्ट उसी के पास सीधी आई और वो उसे खाने लगा। अब चूँकि खानसामी बदलती रही, उसे नहीं मालूम था कि ये मजनू है। अब लैला को ख्याल आया कि बहुत सारे दिन हो चुके हैं, अब तो मजनू चूरी खा के सेहतमंद हो गया होगा, उसके जिस्म पर गोश्त आ गया होगा। उसने एक नई खानसामी को कहा कि देखो, जो मैं रोज़ खानसामी भेजती हूँ वो मुझे एक ही हालत बताती है कि वो ज़ार है, तुम जाओ, मुझे लगता है वो झूठ बोल रही हैं। अब चूँकि नई खानसामी थी, वो चली गई दरख्त के पास, देखा वो लालची फ़कीर है जो कि पूरा मुस्टंडा और सेहतमंद है, तो बहुत खुश हुई और दौड़ती हुई लैला को बताया कि उसने बहुत ही सेहत पाली है, अब तो मजनू बहुत सेहतमंद है। लैला को ये ख़याल आया कि आशिक तो हमेशा याद की हालत ज़ार में होता है, वो कमज़ोर होता है, इतना सेहतमंद नहीं होता जितनी ये बता रही है। तो अब उसने क्या किया, दूसरे दिन एक प्याला जिसमें चूरी जाती थी उसी प्याले को भेजा और खानसामी को कहा कि अब मजनू को कहो कि इसमें तुम खून भर कर दो।
अब कुर्बानी का वक्त था, आजमाइश का वक्त था। जैसे ही उस लालची फ़कीर के पास वो प्याला गया और वो भागा दुम दबा के, और उस खानसामी को उसने कहा कि देखो, मैं चूरी खाने वाला मजनू हूँ, खून देने वाला मजनू उस दरख्त के पास है। उसके बाद कहते हैं इस कहावत ने जन्म ले लिया कि ये चूरी खाने वाला मजनू है, खून देने वाला नहीं है, जिसे हम खाऊ मजनू कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।